Hello everyone, this is Bhumika and my topic is foreign direct investment. सबसे पहले foreign direct investment या जिसको हम FDI बोलते हैं वो होता क्या है? कोई भी इन्वेस्टमेंट जो एक इंडिविजुअल या कोई फर्म करती है किसी दूसरी कंट्री में मींस फॉरेन कंट्री में, उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके हम सिंपल सी डेफिनेशन देख सकते हैं। Any investment from an individual or firm that is located in a foreign country into a country is called foreign direct investment. और जो foreign direct investment होता है उसमें जनरली क्या होता है, फॉरेन एंटिटी होती है वो जो किसी दूसरी कंट्री में जाके जब इन्वेस्टमेंट करती है तो वहाँ की उसको ओनरशिप या कंट्रोल ऑन स्टेक उसको मिल जाता है उस कंपनी पे। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट होता है। एफडीआई में जो फॉरेन एंटिटी होती है इट हैज़ अ से इन डे टू डे ऑपरेशन, मीन्स जो डे टू डे ऑपरेशन होता है उस कंट्री का जिस पे उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो उसके हर एक डे टू डे ऑपरेशन में भाग लेता है, उसमें हर एक में उसमें प्रभाव करता है उसका। एफडीआई इज नॉट जस्ट द इनफ्लो ऑफ मनी, सिर्फ इसमें इनफ्लो ऑफ मनी नहीं होता बट इसके साथ साथ इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज, इन सब का भी इनफ्लो होता है। एंड इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉन डेप्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो एफडीआई है इट जनरली टेक्स प्लेस इन इकोनॉमी विच हैज़ प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, ऑल्सो स्किल्ड वर्क प्लेस। जो इन्वेस्टमेंट है वो कंट्री उसी वहीं इन्वेस्टमेंट करेगी जहाँ ग्रोथ अच्छी हो, प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ अच्छा या स्किल्ड वर्क फोर्स हो। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। अप्रैल से अगस्त 2020 तक टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो था 35.73 बिलियन यूएसडी, जो रिसीव हुआ था अप्रैल टू अगस्त 2020 में। ये हाईएस्ट था एवर फॉर फर्स्ट 5 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एफडीआई फ्लोस हैज इंक्रीज डिस्पाइट जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ की कंपैरिजन अगर हम एफडीआई से करें तो हम देखेंगे कि एफडीआई में ग्रोथ ज़्यादा हुई है जीडीपी से। कॉन्ट्रैक्टेड 23.9% इन फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% उसकी ग्रोथ हुई है। एफडीआई रिसीव इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 2020 एंड 2021 थी वो 13% हाइयर थी पिछले साल की कंपैरिजन करें। 2019 से 2020 की कंपैरिजन करें अगर 2020 और 2021 की तो 13% हाइयर हुई है हमारी एफडीआई। अब एफडीआई इंडिया में देखते हैं क्या है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन इंडिया जो इम्प्रूव हुआ था 1991 से, क्योंकि 1991 में गवर्नमेंट ने सारी जो बाउंडेशंस थी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे थी वो हटा दी थी, जिससे जो फॉरेन कंट्रीज थी वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती थी। तो तब से ये एफडीआई शुरू हो गया था। द इम्प्रूवमेंट इन दिस रिगार्ड इज कॉमनली एट्रीब्यूटेड टू द ईजिंग ऑफ एफडीआई नॉर्म्स। और काफ़ी सारे सेक्टर्स ने इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पार्शियली या होली जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई है कंट्री में तब से ही उसको अपना लिया था। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो इंडिया में भी हो सकती थी और जो इंडिया है, इंडिया की जो कंपनीज है वो भी फॉरेन में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। एंड इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 कंट्रीज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया टॉप 100 कंट्रीज में आता है करंटली, अभी की हम बात करते हैं। इन 2019 इंडिया वॉज अमंग द टॉप 10 रिसीवर्स ऑफ एफडीआई टोटलिंग 49 बिलियन इनफ्लोज। 49 बिलियन डॉलर इनफ्लो हुआ था एज पर यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दिस इज 16% इंक्रीज फ्रॉम 2018। 16% इंक्रीज हुआ। फैक्ट 2020 में द डीपीआईआईटी उन्होंने नोटिफाई करी थी पॉलिसी टू अलो 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में 100% एफडीआई का इन्फ्लो कर दी, अलो कर दी थी उन्होंने। इन अप्रैल 2020 जो ये डीपीआईआईटी है इट केम आउट विद न्यू रूल विच स्टेटेड कि जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ या जहां बेनिफिशियल ओनर ऑफ इन्वेस्टमेंट सिचुएटेड हो इंडिया में या वो ऐसी ही किसी कंट्री का सिटीजन हो वो इन्वेस्ट कर सकता है। बट
ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट, मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है उसको। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो एंटिटी है वो सिर्फ इन्वेस्ट कर सकती है फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एफडीआई के रूट्स इंडिया में 3 कैटेगरीज में है। कैटेगरी 1, 2 एंड 3 में हम इनको डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 में होता है जहां पे परमिटेड होता है ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। कैटेगरी 2 में गवर्नमेंट रूट के थ्रू परमिटेड होता है, वेराज कैटेगरी 3 में ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट के अंदर ये परमिट होता है। ऑटोमेटिक रूट कौन सा होता है? ऑटोमेटिक रूट में जो फॉरेन एंटिटी होती है उसको गवर्नमेंट की या आरबीआई से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसके एग्जांपल्स है मेडिकल डिवाइस, थर्मल पावर, सर्विसेज अंडर सिविल एविएशन सर्विसेज, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, पोर्ट एंड शिपिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन, पावर एक्सचेंज, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और गवर्नमेंट रूट एफडीआई होता है जिसमें जो फॉरेन एंटिटी होती है उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है। इट इज कंपल्सरी फॉर देम। अब इस पर वो फाइल करती है एक एप्लीकेशन थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। फिर ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को, जो अप्रूव कर सकता है इसे या रिजेक्ट भी कर सकता है, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द डीपीआईआईटी। इसके एग्जांपल्स हैं ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर, फूड प्रोडक्ट्स रिटेल ट्रेडिंग, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेनिंग, माइनिंग एंड मिनरल्स, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट प्रिंट मीडिया। अब न्यू एफडीआई पॉलिसी। अब न्यू एफडीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है या जहां बेनिफिशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट है इंडिया में सिचुएटेड है या वो किसी ऐसी ही कंट्री का सिटीजन है, वो इन्वेस्ट कर सकता है अंडर द गवर्नमेंट रूट। ये है न्यू एफडीआई पॉलिसी। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एफडीआई में डील करेगा दैट बेनिफिट्स एनी कंट्री दैट शेयर्स अ बॉर्डर विद इंडिया विद ऑल्सो नीड गवर्नमेंट अप्रूवल। उसको भी गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होगी जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। दिस इज इन न्यू एफडीआई पॉलिसी। और जो इन्वेस्टर होंगे कंट्री से नॉट कवर्ड बाय न्यू पॉलिसी, जो इस न्यू पॉलिसी में कवर नहीं हुए, उनको केवल अपनी ट्रांजैक्शन के बाद आफ्टर द ट्रांजैक्शन आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा। उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, बस ट्रांजैक्शन के बाद केवल उन्हें आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है। द अर्लियर एफडीआई पॉलिसी वाज लिमिटेड टू अलाउ ओनली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जो पुरानी एफडीआई पॉलिसी थी उसमें केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान था, उनको ही अप्रूवल थी कि वो यहाँ पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जो ये न्यू रूल है उसने चाइना को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है अंडर द गवर्नमेंट रूट फिल्टर। अब एफडीआई के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बेनिफिट क्या होगा? इट ब्रिंग्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, स्किल्स आती है, नॉलेज आती है, और ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। और जो इंडिया की कंट्री है जो इंडिया कंट्री है उसमें जो बाकी कंपनीज हैं वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है उन सब के लिए। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स में क्वालिटी इम्प्रूव होती है प्रोडक्ट्स की। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इससे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो सकती है, डोमेस्टिक कंपनी को भी ये एडवर्सली अफेक्ट करता है। स्मॉल कंपनीज जो इन जैसे एमएनसीज होती हैं उनके साथ क्या नहीं कर पाते, वो उनके सामने खड़े नहीं रह पाते, उनसे कम्पीट नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या होता है जो स्मॉल कंपनीज होती है उनको या तो अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है, अपनी कंपनियां बंद करनी पड़ जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक्स भूमिका।